हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स को कितने अलग-अलग टाइप में, कितने अलग-अलग पैटर्न में हम लोग बैटरी के साथ उसको जॉइन कर सकते हैं और उसके हम लोगों को कैसे अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक हमको आउटपुट में और इनपुट में मिलेंगे, इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले या एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले तो उसको 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा? ट्रांजिस्टर के आप सब जानते हैं ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। ये वाला पोर्शन जिसको हम बेस बोल रहे हैं उसको अगर डिनोट करें बी के साथ, जो एमिटर है उसको अगर डिनोट करते हैं ई के साथ, जो कलेक्टर है अगर उसको डिनोट करते हैं सी के साथ। तो यहाँ पर अगर ये बेस टर्मिनल जो है ये कलेक्टर और एमिटर ये दोनों के साथ अगर जॉइंट हो जाए और इसके दोनों टर्मिनल्स जो है बेस को बेस के साथ इसके हम बैटरी अगर अप्लाई कर देते हैं तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको देखना है और यहाँ पर बेस में हम बेस को कनेक्ट करके अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देख रहे हो और बेस ही को कनेक्ट करके अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो तो इसे कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर बेस 2 टाइम्स हम यूज कर रहे हैं, एक बार कलेक्टर के साथ और एक बार एमिटर के साथ, इसलिए इसको कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का नाम रहेगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम लोगों को क्या करना है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को एमिटर को कॉमन कर देना है। मतलब जो एमिटर कनेक्ट होगा वो बेस के साथ भी कनेक्ट होगा और वो कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगर ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज डेडिकेटेड फॉर एमिटर और यहाँ पर इसे हम अगर बेस कंसीडर करें और इस लाइन को अगर हम कलेक्टर कंसीडर करके रखते हैं तो ये जो पोर्शन है ये इस टर्मिनल के साथ भी हम एमिटर का आउटपुट देखेंगे और इस टर्मिनल के साथ हम एमिटर के साथ इनपुट देखेंगे। तो क्योंकि एमिटर दोनों बेस के साथ भी कनेक्टेड है और यहाँ पर कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर जो होगा इसको हम बेस और एमिटर और कलेक्टर एमिटर को बेस एमिटर को बेस और कलेक्टर दोनों के साथ हम लोग इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड वन जो है इसका टाइप वो कहलाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो तीसरा टाइप कौन सा है? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इसमें हम क्या करेंगे? कलेक्टर को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर वंस अगेन अगर मैं बेस का टर्मिनल बना दूं, यह है टर्मिनल फॉर बेस और यहाँ पर एक प्लेट हम लेंगे, वर्टिकल प्लेट, इसमें कलेक्टर को हमको कनेक्ट करना है और साथ में एमिटर के साथ भी कलेक्टर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये एमिटर लाइन, अगर इसको हम कंसीडर कर लें कि दिस वन इज एमिटर और दिस वन इज कलेक्टर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो टर्मिनल है ये एमिटर के साथ ज्वाइन करने के बाद कलेक्टर को हम एमिटर के साथ ज्वाइन करके इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। इसी तरीके से कलेक्टर को हम बेस के साथ ज्वाइन करके इसका इनपुट हम चेक करेंगे। तो ये बन जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 अलग-अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। ये 3 अलग-अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला हमने देखा
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस जो है ये कॉमन होगा और ये बेस के साथ कलेक्टर को जोड़कर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और बेस के साथ ही एमिटर को जोड़कर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। इसी तरीके से हमने सेकंड वन देखा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, बेस के साथ एमिटर को जोड़कर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और बेस के साथ एमिटर के साथ कलेक्टर को जोड़कर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसी तरीके से हमने थर्ड टाइप देखा, दैट इज नथिंग बट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमको जो कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो वो बेस के साथ कलेक्टर को जोड़ेंगे, बेस के साथ कलेक्टर को जोड़कर हम बनाएंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और फिर बाद में हम बेस के एमिटर के साथ कलेक्टर को जोड़कर हम बनाएंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरीके से तीन कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेंगी। यहाँ पर जब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बनाने की हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमको देखना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट वन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, बेस को हम ज्वाइन कर देते हैं कलेक्टर के साथ भी और एमिटर के साथ भी। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, मैं अभी आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर इस एमिटर को हम ज्वाइन करेंगे इनपुट सिग्नल में और ये जो बेस है इसके साथ हम अप्लाई कर देंगे बैटरी का पोटेंशियल। इस बैटरी के पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद हम लोग जो कलेक्टर है, कलेक्टर को भी इस बेस के साथ कनेक्ट करेंगे विथ बैटरी पोटेंशियल और यहाँ पर सर्किट में इस साइड हम लोग जो है आउटपुट चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। अब यहाँ क्या होगा, ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है, दिस इज नथिंग बट द एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा, करंट, कलेक्टर का करंट इनसाइड आएगा, एमिटर का करंट आउटसाइड जाएगा। आई दैट इज एमिटर करंट, कलेक्टर का करंट अंदर आएगा और यह उसी तरीके से यहाँ पर बेस करंट भी अंदर की तरफ आएगा, आई बी। बेस करंट अंदर की तरफ, एमिटर करंट बाहर की तरफ, कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया एक ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ज्वाइन करते हुए। अब इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक बनाए जा सकते हैं, एक होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जबकि दूसरा होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हमको बनाना है तो हमको देखना पड़ेगा कि इनपुट में कौन कौन से करंट या वोल्टेजेस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज का नाम, क्योंकि ये वोल्टेज एमिटर और बेस दोनों से जुड़ा हुआ है, ये जो बैटरी का सप्लाई आपको दिख रहा है, ये सप्लाई एमिटर से और बेस ये दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, VBE। इसी तरीके से यहाँ पर जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो बेस के साथ जुड़ा हुआ है ये वाली बैटरी में, इसलिए इस पोटेंशियल का नाम रख देंगे VCB, कलेक्टर बेस पोटेंशियल। और यहाँ पर रहेगा एमिटर बेस पोटेंशियल, कलेक्टर बेस पोटेंशियल और एमिटर बेस पोटेंशियल। तो उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक पोटेंशियल मिला VBE और एक करंट हमको यहाँ पर नजर आ रहा है IE। तो ये जो IE है ये और ये जो VB ही है ये दोनों के बीच में हमको कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कौन कौन सा है, एक करंट है, इस करंट को हम y एक्सिस पे बनाएंगे, जबकि एक पोटेंशियल है
दैट इज VBE। इसको हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर VBE बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे VBE। वाई एक्सिस पे करंट दैट इज IE, ये करंट बन जाएगा IE। और यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो हमको कोई करंट नहीं मिला, जबकि हमको एक वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज VCB। तो VCB को कांस्टेंट रखते हुए उसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे, और वैल्यू को फिक्स करने के बाद ये कैरेक्टरिस्टिक हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जब वोल्टेज की वैल्यू हो जाएंगी VCB दैट इज आउटपुट वोल्टेज, अगर इसकी वैल्यू कर दिया हमने 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इज देयर, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी दिखेंगी 0.5, 1, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। इसी तरीके से करंट में भी हमको क्या मिलेगा 0.5 मिली एम्पियर्स, 1 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। तो ये हमको आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है मिली एम्पियर्स में करंट के लिए, और यहाँ पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है एमीटर बेस वोल्टेज, ये हमको मिल रहा है वोल्ट्स में। तो ये हो जाएंगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से अगर हम VCB का पोटेंशियल थोड़ा कम कर देते हैं, VCB का पोटेंशियल थोड़ा कम कर देते हैं, तो कर्व हमको थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का मिलेगा। अगर VCB की वैल्यू हम रिड्यूस करके 5 वोल्ट कर देते हैं, तो हमको थोड़ा करंट थोड़ी देर बाद मिलेगा, मतलब बैटरी अप्लाई करने के बाद थोड़ा पोटेंशियल आ जाने के बाद हमको करंट की वैल्यू मिली एम्पियर्स में मिलेंगी। तो कर्व थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर VCB की वैल्यू हम लोग 5 वोल्ट कर देते हैं तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। इसी तरीके से इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी हमको स्टडी करना है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आउटपुट में क्या क्या है। तो आउटपुट में हमको यहाँ पर नजर आ रहा है एक करंट हमको दिख रहा है। यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि करंट कौन सा लेना है। तो यहाँ पर एक करंट हमको मिल रहा है IC, ये करंट भी हम कंसीडर करेंगे मिली एम्पियर्स में, जबकि एक वोल्टेज हमको यहाँ नजर आ रहा है VCB, तो ये वोल्टेज भी हम आउटपुट में लेंगे। तो यहाँ पर IC एज आउटपुट करंट एंड VCB एज आउटपुट करंट हमको यूज करना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। और इस कैरेक्टरिस्टिक में हमको अलग अलग मोड्स भी नजर आएंगे, जैसे सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड, ये जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उस मोड्स को हमको इसके अंदर देखना है। तो यहाँ पर जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में फिर से हम बनाएंगे एक y एक्सिस, इस y एक्सिस में हम ले लेंगे करंट को, और हम बनाएंगे x एक्सिस, x एक्सिस में हम ले लेंगे वोल्टेज को। यहाँ पर वोल्टेज है VCB कॉमन बेस वोल्टेज, जबकि यहाँ पर कलेक्टर बेस वोल्टेज, जबकि यहाँ पर है करंट IC को फिर से हम लेंगे मिली एम्पियर्स में, ये रहेगा वोल्ट्स में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हमको बनाना है। तो यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनती है, उसके अंदर जब स्टार्ट होता है, अगर जीरो पोटेंशियल से हमने इसको स्टार्ट किया, जीरो पोटेंशियल से स्टार्ट करने के बाद इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक कब रहेंगी? जब करंट IE जो कि इनपुट करंट है, जब करंट IE की वैल्यू 0 हो, तब हमको कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी नजर आती है। फिर अगर करंट IE की वैल्यू हमने थोड़ी सी इंक्रीज किए, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा चेंज मिलता है, और कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बढ़कर हमको नजर आती है। उस वक्त IE की वैल्यू अगर हमने बढ़ाकर 1 मिली एम्पियर कर दिए, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक और उसके अंदर चेंजेस हमको नजर आते हैं।
जब हम करंट की वैल्यू और थोड़ी बढ़ाएं और करंट की वैल्यू IE की वैल्यू हम थोड़ी बढ़ाकर जो कि इनपुट का करंट था 2 मिली एम्पियर्स कर दिए तो हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी नजर आती है। और यही वैल्यू अगर हम और बढ़ा देते हैं 3 मिली एम्पियर्स कर देते हैं तो हमको कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी नजर आती है, IE इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर्स। तो ये अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो कर्व है इसके अंदर इंक्रीमेंट ही इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है इनपुट के करंट के चेंज होने की वजह से। इनपुट का करंट जब हमने 0 मिली एम्पियर रखा था तो हमको वैल्यू कुछ और मिली थी। जब हमने 1 मिली एम्पियर रखा तो कर्व ये वाला मिला। जब हमने 2 मिली एम्पियर रखा तो कर्व ये वाला मिला। 3 मिली एम्पियर में कर्व ये मिला। 4 मिली एम्पियर में कर्व ये मिला। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है, जो आउटपुट करंट की वैल्यू है, एक वैल्यू इसकी फिक्स होने के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू एक बार आ गई, अगर ये वैल्यू है 0.5 मिली एम्पियर, ये वाली वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करें 1 मिली एम्पियर, है ना, ये वाली वैल्यू अगर हम कंसीडर कर लिए माइनस 1.5 मिली एम्पियर, ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें करंट माइनस में हमको नजर आता है तो ये माइनस 1.5 मिली एम्पियर। ये वाली वैल्यू अगर हम लेके 2.0 मिली एम्पियर में, तो ये जो करंट की वैल्यू हमको नजर आ रही है ये वाली वैल्यू एक वक्त में आकर एक पर्टिकुलर वैल्यू कंप्लीट करने के बाद इसकी वैल्यू जो है फिक्स हो जाती है। ये 0.5 से इसमें इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 आने के बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पर 1.5 आने के बाद हम उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा और ये कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है हमको। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 2 वैल्यू आने के बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, वैल्यू फिक्स कोई। जबकि जबकि हम देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है कंटिन्यूअसली हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, ये वोल्टेज हमको ये एक्सिस पे देखना है, तो वोल्टेज की वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। करंट की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है जबकि करंट की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें आउटपुट करंट की वैल्यू के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अप अप टू पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर कुछ भी इंक्रीमेंट नजर नहीं आता है, जबकि इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो है, आउटपुट के वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ते चले जाती है। तो यहाँ पर ये हमने इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाया। अब इसके रीजन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कट ऑफ रीजन। इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन। जबकि ये वाला जो रीजन है ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। और इसी तरीके से ये जो ऊपर आपको जो पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ वाला, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन। तो ये थी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर बेस टर्मिनल जो है वो एमिटर टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल दोनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। बेस टर्मिनल एमिटर का टर्मिनल और कलेक्टर का टर्मिनल दोनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। और जब एमिटर के साथ जो पोर्शन जुड़ा हुआ है उसमें इनपुट सिग्नल हम लोग देखेंगे, और कलेक्टर के साथ जो पोर्शन जुड़ा है उसके अंदर हम आउटपुट सिग्नल देखेंगे। इस तरीके से हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक बनाया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि वोल्टेज की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं हमको करंट भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। करंट हमको देखना है मिली एम्पियर्स में, जबकि वोल्टेज हमको देखना है वोल्ट्स के अंदर। इसमें हमने ये देखा कि अगर आउटपुट वोल्टेज जो है जिसको हम कलेक्टर बेस वोल्टेज कह रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो कर्व हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसकी वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो कर्व लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमने देखा फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि यहाँ पर तीन अलग अलग टाइप के मोड्स मिल जाते हैं, तीन अलग अलग रीजन हमको मिल जाते हैं। एक है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन आई ई की वैल्यू जब जीरो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जब इसकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं दैट इज इनपुट करंट, तो यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी नजर आती है, जबकि हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट के अंदर चेंजेस नहीं आते एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। और फिर बाद में उसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन। उसी तरीके से लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है इसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और ऊपर में जो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर के जो तीन रीजन हमने पढ़े थे वो तीन रीजन्स को भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखना है। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको यहाँ पर वंस अगेन एक ट्रांजिस्टर बनाना है। उस ट्रांजिस्टर के अंदर हमको एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर बनाना है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर हमने बना लिया। इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमने लेट अस कंसीडर दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमने एमिटर को, कॉमन एमिटर है, एमिटर को कॉमन किया, कलेक्टर के साथ भी हमने इसको जोड़ा है और बेस के साथ भी हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल हमको लगाना है। बैटरी का पोटेंशियल कुछ ऐसा लगाएंगे। ये हमारी हो गई बैटरी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आउटपुट, और ये पोर्शन में हम लोग लगाएंगे इनपुट। यहाँ पर हमको मिलेगा बेस, ये है हमारा कलेक्टर और ये है हमारा एमीटर। अब यहाँ होगा क्या, क्योंकि ये फिर से एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से करंट नीचे की तरफ आएगा आई, कलेक्टर से इनसाइड की तरफ जाएगा आईसी, और बेस से भी इनसाइड की तरफ आएगा आईबी। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा वो अब हमको देखना है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अभी हमारे पास इसकी जब आई और वी कैरेक्टरिस्टिक हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वंस अगेन हमको क्या करना है, एक वाई एक्सिस बनाना है, इसके अंदर करंट होगा आई बी, और एक एक्स एक्सिस बनाना है, इसके अंदर वोल्टेज होगा वी बी ई। यहाँ पर बेस एमिटर वोल्टेज है, इसको भी हम वोल्ट्स में देखेंगे, मेजर करेंगे, और यहाँ पर आई बी है। लास्ट टाइम कॉमन बेस में हमने देखा था आई ई को, यहाँ पर हम देखेंगे आई बी को। यहाँ पर आई बी है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक में भी क्या होगा, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को भी हम लोग कंसीडर करेंगे 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट। और लेकिन यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा होगी। ये होगा 10 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, ये होगा 30 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर, इसको रखना है 50 मिली एम्पियर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में माइनस वाला करंट नहीं लेना है हमको, और जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर भी हमको माइनस वाला करंट नहीं लेना है। ये अभी हम इनपुट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। इनपुट
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें अभी मैंने जैसा कि यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर इनपुट हम देख रहे हैं बेस और एमिटर के बीच में। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो करंट होगा IB नाम से, IB करंट होगा, जबकि पोटेंशियल जो हमको अप्लाई करना है वो पोटेंशियल कौन सा होगा, VBE पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, VCE हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल। यहाँ पर हो जाएगा बेस एमिटर पोटेंशियल। तो यहाँ बेस एमिटर पोटेंशियल हमको अप्लाई करना है एक्स एक्सिस पर, जबकि बेस करंट हमको अप्लाई करना है वाई एक्सिस पर। तो अब हम देखेंगे बेस करंट की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएंगी। जैसे ही हम पोटेंशियल की वैल्यू 0.5 के करीब लेकर आएंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जबकि VCE की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 5 वोल्ट। अब यही VCE की वैल्यू अगर हम और बढ़ाते हैं, अगर VCE की वैल्यू हम और बढ़ाते हैं तो हमको कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा और चेंज देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज होकर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। हमको इस बार वैल्यू घटाना नहीं, कम नहीं करना, वैल्यू बढ़ाना है। तो VCE की वैल्यू अगर 20 वोल्ट कर दी जाए, जो कि आउटपुट साइड में एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है VCE, ये वाली वैल्यू अगर 20 वोल्ट कर दी जाए तो हमको कैरेक्टरिस्टिक राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक VCE की वैल्यू 20 वोल्ट अप्लाई करने के बाद भी, जबकि VCE की वैल्यू जब हमने कम किया था, कम रखा था, तो कैरेक्टरिस्टिक हमको लेफ्ट साइड में नजर आ रही थी। ये जो हमको बेस करंट जो नजर आ रहा है ये माइक्रो एम्पियर्स में बेस करंट है, जबकि पोटेंशियल जो हमने अप्लाई करा ये वोल्ट्स के अंदर पोटेंशियल है। ये चीज याद रख लेनी है। इसी तरीके से ये तो था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको देखना पड़ेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर भी क्या होगा, तो इसके अंदर आउटपुट के अंदर जो जो चीजें हमको नजर आती हैं वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। एक तो हमको मिलेगा आउटपुट करंट एज IC और एक हमको मिलेगा आउटपुट पोटेंशियल एज VCE। तो VCE और IC ये दोनों के बीच में हमको कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम लेंगे y एक्सिस पे करंट जिसका नाम है IC, इसकी वैल्यू हो जाएंगे मिली एम्पियर्स में, और हम लेंगे x एक्सिस पर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का नाम हम दे देंगे VCE, है ना, ये काय में रहेगा, ये वोल्ट में रहेगा, तो ये वैल्यू हम दे देंगे VCE। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में हम जो वैल्यू बनाने जा रहे हैं अब, तो ये वैल्यू बेस करंट की वैल्यू को फिक्स करके हमको ये कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हम बेस करंट की वैल्यू लेंगे IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर्स। फिर बेस करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, बेस करंट की वैल्यू जब थोड़ी बढ़ जाएंगी तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब IB की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 20 माइक्रो एम्पियर्स, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे दिखेंगे। फिर हमने वैल्यू और थोड़ी सी चेंज करें तो वैल्यू चेंज करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी नजर आएंगी। IB की वैल्यू इस बार हम लेंगे 40 माइक्रो एम्पियर्स। ये वैल्यू फिक्स है, IB की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, इस वैल्यू को हमको चेंज नहीं करना है। ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद में अगर IB की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा होती तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती, IBE इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर्स। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड, वंस अगेन दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन एंड दिस वन इज
कट ऑफ रीजन, जबकि ये वाला जो पोर्शन है, दिस एरिया, इस एरिया को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनाए हैं, इसमें करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर एंड सो ऑन हो सकती है। तो ये था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। वीडियो थोड़ा और ज्यादा अगर बनाए तो थर्ड भी हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। तो थर्ड वाला हमको देखना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, तो वही बात हमको देखना है कि कॉमन, इसमें कलेक्टर कॉमन होगा, कलेक्टर नाम का जो टर्मिनल है वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फिर से एक ट्रांजिस्टर डिजाइन कर लेना है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल हमको बना लेने हैं। ये 3 टर्मिनल में एक बेस होगा, बेस के साथ एमिटर को जोड़ना है, सॉरी बेस के साथ कलेक्टर को जोड़ना है इस बार। यहाँ पर VBE हो जाएगा, VBC हो जाएगा, और इसी कलेक्टर के साथ हमको एमिटर को भी जोड़ना है। ये हो जाएगा VCE, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसका नाम हम N रख देंगे। ये होगा एमिटर, ये होगा कलेक्टर, ये होगा बेस। तो यहाँ पर फिर से हमको बेस करंट नजर आएगा IB के नाम से, यहाँ पर हमको कलेक्टर करंट नजर आएगा IC के नाम से, जबकि हमको एमिटर करंट यहाँ पर मिलेगा IE के नाम से। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के बाद फिर से हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन करना है। तो यहाँ पर भी 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। सबसे पहले रहेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनपुट में करंट कौन कौन से है। तो एक IB करंट है, और इसके अंदर कौन सा पोटेंशियल अप्लाई किया है हमने, तो VBC पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, VBC पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमको क्या करना है, सबसे पहले एक Y एक्सिस बनाना है, Y एक्सिस बनाने के बाद एक X एक्सिस बनाना है। X एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, VBC जो कि वोल्ट्स में होगा ये ले लेंगे, और IB जो कि माइक्रो एम्पियर्स में होगा इसको Y एक्सिस में ले लेंगे। Y एक्सिस में लेने के बाद इनकी वैल्यूज हम बना देंगे। यहाँ पर होगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड सो ऑन। और इस तरीके से यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। 100 माइक्रो एम्पियर पर हम कुछ डॉटेड लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अबाउट 1.5 वोल्ट पर हमको कुछ इस तरीके से ग्राफ नजर आता है। अबाउट 1.5 वोल्ट पर हमको कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ नजर आता है। तो ये हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक। इस वक्त हम जो आउटपुट का जो वोल्टेज है VCE, इसको हम फिक्स करेंगे 2 वोल्ट्स पर। 2 वोल्ट्स पर फिक्स करने के बाद हमको कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नजर आता है। अबाउट 3.5 इसी का एक पैरेलल हमको ग्राफ नजर आएगा। लाइक दिस। इस वक्त वोल्टेज की वैल्यू जो होगी, इस वक्त VCE वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हम रखेंगे
4 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज बढ़ रहा है और लेकिन करंट भी उसके साथ बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जब 1.5 हमने दे दिया या 1.5 से ज्यादा दिया तो करंट हमको बेस करंट हमको आउटपुट में बेस करंट हमको नजर आने लगा। तो बेस करंट जो है इसकी वैल्यू अब 1.5 के बाद अगर VBC की वैल्यू अगर हम कम भी कर दें, कम करते हैं, अगर इसको रिवर्स लेकर आते हैं तब भी जो है करंट की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो ये करंट की वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे, जबकि इसमें आउटपुट साइड में जो पोटेंशियल था उसकी वैल्यू हमने 2 वोल्ट रखा और 4 वोल्ट रखा। इसी तरीके से हमको अब इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना है। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमको देखना है। ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब ये रहेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी हमको देखना है। तो किसके किसके बीच में बनेगा, तो सर्किट फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर हमको एक पोटेंशियल मिल रहा है जिसका नाम है VCE और यहाँ पर एक करंट मिल रहा है जिसका नाम है IE। ये दोनों के बीच में हमको एक कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन करना है। तो वंस अगेन क्या करेंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस पे हम करंट ले लेंगे IE की वैल्यू ले लेंगे मिली एम्पियर्स में। एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे करंट ले लेंगे, वोल्टेज ले लेंगे VEC, एमिटर कलेक्टर पोटेंशियल, एमिटर कलेक्टर पोटेंशियल। और उसके बाद में यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो मिली एम्पियर्स में आने वाली है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको देखना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था कुछ उसके जैसी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक बन रही है इसमें जो इनपुट करंट है IB इसकी वैल्यू अलग अलग है। 0 माइक्रो एम्पियर पर ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर बाद में IB की वैल्यू जब हमने पुट किया 20 माइक्रो एम्पियर तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। फिर IB की वैल्यू हमने पुट किया 40 माइक्रो एम्पियर तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। फिर IB की वैल्यू जब हमने पुट किया 60 माइक्रो एम्पियर तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। फिर IB की वैल्यू हमने पुट किया 80 माइक्रो एम्पियर तो हमको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है IB की वैल्यू को चेंज करने से थोड़ा सा इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है और ये बढ़ती हुई हमको वैल्यू नजर आती है। इसमें भी वही होगा कि हम कितना भी चेंज कर लें, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी भी हम बढ़ा लें, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के बाद करंट यहाँ पर फिक्स हो जाता है। करंट की वैल्यू इसके अंदर चेंज नहीं होती, जो कि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने देखा था कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अब वहीं वंस अगेन ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का नाम क्या दे दिया जाएगा, दिस इज नथिंग बट द कट ऑफ रीजन। जबकि ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का नाम क्या रहेगा, तो इस पोर्शन का नाम होगा सैचुरेशन रीजन। और ये वाला जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये एरिया, ये एरिया क्या होगा, ये नहीं, यहां से ये जो एरिया होगा ये होगा एक्टिव रीजन का। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पर इस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।